अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव में बात करने जा रहे हैं वो जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी अपने दोस्तों के साथ आप कैसे बात करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ कैसे बात करते हैं, या किसी भी ऐसे लोगों और उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप बड़ा फ्रैंकली बात करते हैं। तो आप किस किस तरह की बातें करते हैं, कैसे जुमले हैं जो आपको इंग्लिश में इस्तेमाल करने हैं। बहुत आसान है, बस सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, हर हर जुमले को मेरे साथ दोहरा लीजिएगा एक दफ़ा। आपको बहुत आसान हो जाएगा रोज़मर्रा बात करने में, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हों, अपने बहन भाइयों के साथ हों, हस्बैंड और वाइफ के साथ हों। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सवालात और छोटी छोटी चीज़ें जो शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, सबसे पहला, जस्ट चिल ब्रो। आपने बड़ा आज के लिए सुना होगा, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? जस्ट चिल यानी कोई भी परेशानी की बात है तो उसे छोड़ो, मज़ा करो, छोड़ो परे, क्यों परेशान होना है? जस्ट चिल, कम ऑन, बस अब, या बात को समझो, या चलो भाई छोड़ो इस चीज़ को, या आओ चलो कुछ करें। उसमें कम ऑन, कम ऑन से मुराद ये होता है कि किसी शख्स को उसकी एक कैफियत से हम बाहर निकाल रहे हैं। वो परेशान है, वो किसी बात पे नाराज़ है, तो तब आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू आर माई बेस्ट बडी, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, या जिसको हम फ्रैंकली कहते हो, तुम जिगर हो यार। यू आर माई बेस्ट बडी। इट मेक्स सेंस, इस बात की सेंस है, यानी ये बात समझ आती है, बात तो बनती है। इट मेक्स सेंस। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है। यू थिंक इट्स राइट, क्या तुम्हारे ख्याल में ये ठीक है? और इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, इज इट राइट, क्या ये ठीक है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अप्लाई योर माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को काम में लाओ। अप्लाई योर माइंड। आर यू इन योर सेंसेस? जब कोई ऐसी बात कर दे, आपको बुरा लगे, तो अक्सर आप कहते हैं, क्या तुम होश में हो? होश में तो हो ना। आर यू इन योर सेंसेस? डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अंडर एस्टिमेट करना, किसी को कम समझना या उसकी काबिलियत को कम समझना। मुझे हल्के में मत लो, या मुझे कम मत समझो। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। ये वो है कि जब हम रिपीटेडली किसी से कुछ कह रहे होते हैं, वो नहीं सुने, वो नहीं माने, तो हम क्या कहते हैं? आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, हजारों बार तुम्हें बताया है। कम टू द पॉइंट, असल बात पे आओ, असल मुद्दे पे आओ। आई डोंट हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। विल यू बी क्वाइट, क्या तुम चुप करोगे? क्या तुम खामोश बैठोगे? लेट इट बी, रहने दो। आई डू इट माई सेल्फ, मैं खुद कर लूँगा। मोस्टली ये नाराज़गी में कहा जाता है। डोंट प्रैटल, जब कोई ज़्यादा बुड़बुड़ा रहा हो तो उसके बारे में कहा जाता है, बक बक मत करो, बुड़बुड़ मत करो। डोंट प्रैटल। डोंट वेयर दैट शर्ट, वो शर्ट मत पहनो। डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगा ना लो। ये बड़ी बार आप लोग नॉर्मली बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी, और अक्सर किसी बाहर भी किसी के साथ बोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे कहेंगे? डू नॉट या डोंट मेस विद मी। इसको हमने जब मुख्तसर करना है तो इस तरह से फ्रीक्वेंटली बोलने के लिए या फ्लुएंटली बोलने के लिए, डोंट मेस विद मी। डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान ना करो। जब आप उलझन का शिकार हो रहे होते हैं ना, तो वो होती है इरिटेशन। आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं, उलझ रहे हैं, तो आप कहते हैं डोंट इरिटेट मी। डोंट टीज मी लाइक दिस, मुझे ऐसे तंग मत करो। डोंट नैग मी, मुझे मत सताओ। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो या बेवकूफ़ी की बातें मत करो। डोंट सिट इडल, बेकार नहीं बैठो, यानी कोई काम करो, फालतू नहीं बैठो। डोंट बी लेजी, सुस्ती मत करो। डोंट इंटरफेयर इन हिज मैटर्स, डोंट इंटरफेयर, किसी भी मामले में टांग मत अड़ाओ या किसी की बात में मत शामिल हो। अगर सिर्फ डोंट इंटरफेयर भी हम कह सकते हैं
किसी के मामलात को हमने बीच में ऐड करना है, इन हिज मैटर्स, उसके मामलात में टांग ना अड़ाओ, मेरे मामलात में टांग ना अड़ाओ, डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स, डोंट इंटरफेयर इन हिज मैटर्स, डोंट ड्रैग योर फीट, पाँव घसीट के मत चलो, पाँव मत घसीटो। ये अक्सर छोटे बच्चे भी करते हैं, बहन भाई भी करते हैं, और कभी कभार आपको अपनी किसी दोस्त की हरकत भी बुरी लगती है। डोंट ड्रैग योर फीट, पाँव मत घसीटो। डोंट टॉन्ट, बातें ना सुनाओ, ताने मत दो, टॉन्ट करना, तंज करना, ताना देना, डोंट टॉन्ट। आई हेट यू फॉर दैट, मुझे इस बात पे तुम जहर लग रहे हो या जहर लगते हो। आई हेट यू फॉर दैट, कोई बात जो आपको किसी की बुरी लगती है, बहन भाइयों की या दोस्तों की, उसमें आप उनके साथ अक्सर ऐसा कहते हैं, आई हेट यू फॉर दैट। आई एम गेटिंग माई फ़ोन ऑफ, मैं अपना फ़ोन बंद करने लगा हूँ, या बता रहे हैं, गुस्से में भी बताते हैं और आराम से भी बताते हैं। वाई डोंट यू गेट माई पॉइंट, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। व्हाट्स द हरी, जल्दी काहे की है, जल्दी किस बात की है। वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़, तुम्हें ऐसे ख्यालात आते कहाँ से हैं। वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़। गिव मी अ हैंड, जब आप किसी की मदद मांग रहे होते हैं, गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करो ज़रा। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। डू यू नो दैट आई नो, क्या तुम्हें पता है कि मुझे पता है। ये उस तरह के हल्के फुल्के जुमले जो नॉर्मल ज़िंदगी में आप बोलते हैं, मज़े मज़े में आप बोलते हैं। नथिंग हैपन्स एट वंस, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। बी ऑन टाइम, मुकर्रा वक़्त पे आ जाना। अच्छा, ये समटाइम्स हम देखते हैं ऑन टाइम और इन टाइम, ये दोनों ही करेक्ट है। जब आपने किसी चीज़ का एक रेगुलर या स्पेसिफिक टाइम है, जो एक रखा हुआ टाइम है कि जहाँ जाना है या फ़र्ज़ है या ड्यूटी है, तो उसमें आप ऑन टाइम इस्तेमाल करते हैं। और वैसे आपने किसी वक्त की बात करनी है कि एक वक्त रहते से आ जाना, वक्त पर पहुंचना, तो बी ऑन टाइम, मुकर्रा वक्त पे आ जाना, रीच इन टाइम, वक्त पर पहुंचना। दैट्स परफेक्ट, बेहतरीन है, आला है, या आप ऐसे भी कहते हैं आला हो गया, बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया, दैट्स परफेक्ट। इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। इट हैज़ नो सोल्यूशन। कीप एन आई ऑन देम, उन पे ज़रा नज़र रखना। आई टेक केयर ऑफ़ द रेस्ट, बाकी को मैं देख लूँगा। ये अब नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होती हैं बातें, पॉजिटिव में भी हैं। कीप एन आई ऑन देम, वो किसी पे नज़र रखना है, ख्याल रखने के ज़ुमरे में भी आएगा। आई विल टेक केयर ऑफ़ देम, मैं उनका ख्याल रख लूँगा, बाकियों का, ऑफ द रेस्ट, या मैं उनको देख लूँगा। आई एम नॉट इन टू इट, मैं इस मामले में नहीं हूँ, या इसमें मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है। कोई काम ऐसा है ना, तो आपने अपने आप को बचाना है, तो आप कहते हैं आई एम नॉट इन टू इट। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, दिस इज़ वॉट, वॉन्ट टू, वॉन्ट टू। अब वॉन्ट टू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे इस चैनल पे, इसमें हम सिर्फ वॉन्ट टू का इस्तेमाल पे बात करेंगे। जैसे हम जब फ्लुएंटली बोलते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे आई डू नॉट को डोंट कर दिया, वॉन्ट टू को वॉना हो गया, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आई एम फेड अप ऑफ ऑल दैट, सिर्फ फेड अप भी कह सकते हैं। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ऑल दैट, मैं इन सब बातों से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। बहुत सा कुछ कह सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, ये ब्रेक का वक्त है, वक्फा लेने का एक टाइम है। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। दिस इज़ अनफेयर, ये गलत है, या ये इंसाफ की बात नहीं है, या हम कहते हैं ये ठीक नहीं है जो भी बात हो रही है, दिस इज़ अनफेयर। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। ऑट टू हम इस्तेमाल करते हैं शुड की जगह, चाहिए की जगह, जो उर्दू में हमने चाहिए कहना है, लेकिन ऑट टू होगा ऐसी चीज़ों पे जो कि मॉरली करना चाहिए, एक मैनरिज्म में आ जाती हैं या मोरालिटी में आ जाती हैं, कि आपको कोई ऐसा काम जो कि आपकी सेहत के लिए भी बुरा है, अखलाकी तौर पे भी शायद बुरा समझा जाए, उसको छोड़ देना चाहिए, तो वहाँ आप ऑट टू लगाते हैं। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग, आपको सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। कंसर्न्ड अबाउट यू यानी एहसास है, फ़िक्र है। थैंक यू। आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा
और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।